आधी रात को मेरे ससुर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे बोले, बहू, मैं आंगन में फर्श पर गिर गया था और मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिल जाती। फिर मैंने अपने ससुर जी से कहा, आपको चोट लगी है तो इतना करना तो मेरा फ़र्ज़ है। इसके बाद मैंने अपने ससुर जी को अपने बिस्तर पर सुला दिया और उनके पैर की चोट पर थोड़ा तेल लगाकर मालिश करने लगी। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, आज की इस भावुक और प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी के 10 महीने बाद ही मेरे पति की अचानक एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे भाई ने बहुत मुश्किल से यहाँ-वहाँ से कर्ज लेकर किसी तरह मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 10 महीने के भीतर ही मैं वापस अपने मायके आ गई। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर भाभी कुछ कहेंगी तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छिपाऊंगी। माता पिता के न होने से डर और भी बढ़ गया था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे भाई से कहा कि वे मुझे वापस अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी भाभी ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन मेरे भैया ने कहा, अब आपका बेटा नहीं रहा तो आप मेरी बहन को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी भाभी भैया से बहस करने लगी और बोली, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। जब वे कह रहे हैं कि वे इसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए। उनके घर की बहू है, बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल जा सकती है। भाभी के इस झगड़े के बाद भाई ने बिना कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बहन वहाँ खुश रहेगी तो एक भाई होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप इसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो कपड़े समेट लो। मैंने अपनी भाभी के तमाम अत्याचारों को सहन करने के बजाय ससुर के घर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर जी आए और बोले, बहू, एक कप चाय बनाकर पिला दो। मैं जल्दी से रसोई में गई और चाय बनाई। चाय पीते पीते उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा अकेला चिराग था और तुम्हारी सास भी गुजर चुकी हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर ससुर बोले, मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। 4 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी देर रात किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझे समझ आ गया कि ये मेरे ससुर जी ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और पिताजी के अलावा कोई दूसरा नहीं था। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं आंगन में फर्श पर गिर गया था। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी दवा लगाकर मालिश कर देती तो मुझे राहत मिल जाती। मैंने उन्हें बिस्तर पर सुला दिया, लेकिन मैं उनके कमरे से दवा लाना भूल गई। उनके पैर की मालिश करते करते मैं सोचने लगी कि मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और इतनी जल्दी मेरे पति मेरा साथ छोड़कर चले गए। ये सब सोचते हुए मैं ससुर के पैर की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वे मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जिससे मुझे कुछ अटपटा महसूस हो रहा था। इसी तरह रात बीत गई और अगले दिन सुबह से ही मैं ससुर जी की बातों के बारे में गहराई से सोचने लगी। अपनी स्थिति पर विचार करने के बाद ससुर का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन मेरी परिस्थितियां मुझे कोई न कोई फैसला लेने के लिए मजबूर कर रही थीं। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने भैया के पास जाकर बात करूं, लेकिन ये सब बातें अपने सगे भाई से करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि भैया से बात करने पर वे गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें इस बारे में नहीं बता सकी। एक दिन सुबह ससुर जी को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन में खुशियां लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारी मौजूदगी से ही मेरी जिंदगी पूरी होती है। दूसरी बार ससुर जी से ये बातें सुनकर मैं अंदर तक कांप गई और कुछ बोल नहीं सकी। थोड़ी देर बाद वे खुद बाहर चले गए। ससुराल में कुछ महीने बीत गए, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थीं, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दे दी। उनके शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। जब भी मैं सोने जाती तो उनकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देतीं। वे कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वे चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैं खुद को बहुत बड़ी असमंजस में पा रही थी। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सही है, क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये बात भी थी कि शायद ससुर जी सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। बहुत सोचने के बाद मैंने उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब ससुर जी सो गए थे, तब मैं उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने गई।
उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी देर रात क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। उस रात के बाद मैंने अपने दिल की हलचल को शांत करने की कोशिश की। मैं समझ गई थी कि ससुर जी का इरादा भले ही अपने अकेलेपन से छुटकारा पाना था, लेकिन इस रास्ते पर चलना हम दोनों के लिए गलत होता। मुझे अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी थी और मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालूंगी। अगली सुबह मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई। मैं जानती थी कि मुझे अपनी स्थिति के बारे में उनसे बात करनी होगी, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों न हो। भाई ने मुझे मिलने बुलाया और मैं जाने के लिए तैयार हो गई। जब मैं मायके पहुंची तो भाई मेरे चेहरे की उलझन समझ गए। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, ससुर जी की बातें, उनकी भावनाएं और मेरे मन का बोझ। भैया ने मेरी बात ध्यान से सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बहन, यह एक कठिन समय है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। तुमने अपनी मर्यादा बनाए रखी और अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। अब तुम्हें आगे क्या करना है, ये तुम पर निर्भर करता है। उनकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। मैंने भैया से कहा, मैं अब अपनी जिंदगी नए सिरे से जीना चाहती हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने लिए एक नया रास्ता बनाना है। मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। भैया ने मेरी बात का समर्थन किया और कहा, ये तुम्हारा जीवन है, तुम जो भी फैसला लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने भैया से विदा ली और कहा कि मैं जल्द ही किसी नए शहर जाकर अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करूंगी। अब मेरी प्राथमिकता ये थी कि मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन बनाऊं जिसमें मैं खुद को सम्मानित महसूस कर सकूं। घर वापस लौटने के बाद मैंने ससुर जी से बात की। मैंने उनसे कहा, पिताजी, मैं अब ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि आप अकेले हैं, लेकिन अब आपको भी अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। ससुर जी ने मुझे गहराई से देखा और धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो बहू। मैंने अपने अकेलेपन में सही और गलत का भान खो दिया था। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमें अपने अपने रास्तों पर चलना होगा। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। उस दिन मैंने अपना बचा हुआ सामान समेटा और ससुराल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने सपनों के मुताबिक जीऊंगी। कुछ महीनों के भीतर मैंने एक नए शहर में दाखिला लिया, जहां मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सम्मानजनक नौकरी हासिल की। मुझे इस बात का गर्व था कि मैंने हर मुश्किल परिस्थिति का सामना किया और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। इस नए सफ़र में मैंने खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर पाया। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम अपने रास्ते पर टिके रहते हैं और सही फैसले लेते हैं तो हमें एक नया जीवन मिल सकता है, एक ऐसा जीवन जो हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरा हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।